हेलो फ्रेंड्स, हमारी गणपति जी की इको फ्रेंडली मूर्ति तैयार हो गई है, जिसे हमने सिर्फ पेपर को एक दूसरे के ऊपर चिपका के बनाया है। अभी इस मूर्ति को पेंटिंग करने का काम हम करेंगे और इस काम के लिए मुझे हेल्प करेंगे आर्यन और आर्या। तो आओ अभी हम इस मूर्ति को पेंटिंग करने का काम शुरू करते हैं। जगाचा तारणहार तू, या विश्वाचा पालनहार तू, मोदक प्रिय तू, मंगलदाता, भक्तांची कामना पुरविता, महाद्वारया नगरीचा तू, महाद्वारया नगरीचा। अभी हमारी इको फ्रेंडली गणपति जी की मूर्ति पेंट हो रही है। इसे पेंट करने के लिए मुझे आर्यन और आर्या दोनों जन मिलकर हेल्प कर रहे हैं। इको फ्रेंडली गणपति जी की मूर्ति घर पे बनाने का यही कारण है कि बाजार में बहुत सारे पीओपी की मूर्तियां अवेलेबल होती है, लेकिन उनका जब हम विसर्जन करते हैं तो उनकी वजह से हमारे पर्यावरण की बहुत सारी हानि होती है। पिछले 3 सालों से मैं घर पे कागज से ही इको फ्रेंडली गणपति जी की मूर्ति बना रहा हूँ। इस मूर्ति को बनाने के लिए मैं किसी भी मोल्ड का सहारा नहीं लेता हूँ। ये मूर्ति सिर्फ और सिर्फ पेपर को एक दूसरे के ऊपर चिपका के ही बनी हुई है। इस तरीके से मूर्ति घर पे बना के उसकी स्थापना करने का कारण यही है कि बाजार में बहुत सारी मूर्तियां अवेलेबल तो है, लेकिन वो सारी पीओपी की बनी हुई है। पीओपी की मूर्ति जब हम घर पे स्थापना करते हैं और उनका जब विसर्जन करते हैं तो विसर्जन होने के बाद पीओपी जो है हमारे एनवायरमेंट में डिकम्पोज नहीं हो जाता। पीओपी की मूर्तियों की वजह से हमारे एनवायरमेंट की यानी हमारे पर्यावरण की बहुत सारी हानि होती है। तो घर पे ही अगर हम घर पे ही ऐसे ही इको फ्रेंडली गणपति जी की मूर्ति बनाएंगे तो उसके वजह से हमारे पर्यावरण की जो हानि होती है वो भी बच जाएगी। पीओपी की मूर्तियों का विसर्जन करने से जो प्रदूषण होता है वो प्रदूषण भी बंद हो जाएगा। घर पे ही इको फ्रेंडली गणपति की मूर्ति बनाने का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि बच्चे जो है वो इस मूर्ति के बनाने में और पेंटिंग में बिजी हो जाते हैं, और जिसके वजह से फायदा ये होता है कि वो मोबाइल से काफी हद तक दूर हो जाते हैं। तो अगर बच्चों को अगर मोबाइल से दूर रखना है तो घर पे ही अगर हम इको फ्रेंडली गणपति जी की मूर्ति बनाते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। इको फ्रेंडली गणपति जी की मूर्ति घर पे बनाने का फायदा ये है कि बच्चे इस मूर्ति को बनाने में और पेंटिंग में बिजी हो जाते हैं, जिसके वजह से उनको मोबाइल देखने का समय ही नहीं मिलता। अगर बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है तो इको फ्रेंडली गणपति जी की मूर्ति हर साल अगर हम घर पे बनाएंगे, मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जिसमें बच्चे बिजी होते हैं, और जिसके वजह से क्या होता है कि उनके अंदर की क्रिएटिविटी भी बाहर आती है, प्लस वो बहुत ही क्रिएटिव बन जाते हैं। गणेश जी का आगमन घर पे होना ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अगर हम घर पे ही गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। इस मूर्ति को बनाने के लिए मुझे बहुत ही कम खर्चा आया हुआ है। इस मूर्ति को बनाने के लिए मैंने सिर्फ पेपर का यूज किया है, और ये सारे पेपर्स मैंने बच्चों की जो नोटबुक लिखने के बाद भर जाती है उस नोटबुक के पेजेस का मैंने यूज किया हुआ है। अगर आप भी ऐसी मूर्ति घर पे बनाते हैं तो बहुत ही कम खर्चे में तैयार हो जाती है, और प्लस इस मूर्ति को बनाने के लिए सारे परिवार का भी योगदान मिल जाता है। मैं आशा करता हूँ इस मूर्ति को देखने के बाद बहुत सारे लोग इसी तरीके से मूर्ति घर पे बनाना शुरू कर देंगे, जिसके वजह से हमारे पर्यावरण का प्रदूषण भी कम हो जाएगा। गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
दैवत अमुचा विनायका दैवत अमुचा विनायका हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन तू आधीश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर हे अभी हमारी इको फ्रेंडली गणपति जी की मूर्ति काफी हद तक पेंट हो चुकी है। अभी आंख और फेस का बाकी का पार्ट पेंट करना बाकी है। इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे।